हेलो एवरीवन, लुसेंट टेरा में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको डीएसएसबी की सबसे बड़ी नॉन टीचिंग वैकेंसी दास ग्रेड 2 के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। जैसे एज लिमिट क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, अदर स्टेट के कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं या नहीं, फॉर्म की फी क्या है, प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीजें आपको बता देना चाहता हूँ। कुछ लोग दास ग्रेड 2 को दिल्ली का पीसीएस कहते हैं, तो कुछ लोग इसे दिल्ली का लोअर पीसीएस कहते हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो इसका जॉब प्रोफाइल है वो बिल्कुल आपको एसएससी सीजीएल की तरह देखने को मिलता है और यहाँ पे आपको सैलरी भी एसएससी से थोड़ी ज्यादा देखने को मिलती है। जैसा कि मैंने आपको सुबह बताया था कि अभी एक आरटीआई रिप्लाई आया है जिसके अंदर बताया गया है कि 2024 के लिए दास ग्रेड 2 के अंदर 86 वैकेंसी है। अब ये कितना सच है कितना झूठ है ये आपको नोटिफिकेशन में ही पता लग पाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, पहले मैं इन पॉइंट्स को आपको समझा देता हूँ। आगे मैंने कुछ कटिंग रखी है, ये रिक्रूटमेंट रूल है 2021-22 का, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहला पॉइंट है दास ग्रेड 2 क्या है। जैसा कि आप जानते हैं सेंट्रल लेवल पर एक वैकेंसी निकाली जाती है एसएससी सीजीएल। एसएससी सीजीएल में सिलेक्ट हुए कैंडिडेट सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी प्रशासनिक सुविधाएं जनता तक पहुंचाने में सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद करते हैं। ठीक उसी प्रकार दास ग्रेड 2 में सिलेक्ट हुए कैंडिडेट दिल्ली सरकार की सारी प्रशासनिक सुविधाएं दिल्ली की जनता तक पहुंचाने में मदद करती है। दास ग्रेड 2 की वैकेंसी प्रत्येक वर्ष आती है या नहीं, तो इसका जवाब है दास ग्रेड 2 की वैकेंसी प्रत्येक वर्ष नहीं आती है। इनफैक्ट जो इसकी पिछली वैकेंसी थी वो 2017 में आई थी और 7 साल हो गए हैं, अभी तक ये वैकेंसी आई नहीं है। वैसे इस वैकेंसी के आने के चांसेस 100% है। इस वैकेंसी को फिल करने के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएट रखा गया है। आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हैं, आप आर्ट से ग्रेजुएट हैं, कॉमर्स से ग्रेजुएट हैं, साइंस से ग्रेजुएट हैं, बस आप ग्रेजुएट होने आवश्यक हैं। यदि आप ग्रेजुएट हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है, किसी भी स्टेट से ग्रेजुएशन की है, तो आप इस फॉर्म को आराम से भर पाएंगे। इस फॉर्म को फिल करने की एज लिमिट क्या होती है? तो इस फॉर्म को फिल करने की जो एज लिमिट है उसके अंदर थोड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि जो रिक्रूटमेंट रूल ये मैं आपको दिखा रहा हूँ इसके अंदर बताया गया है कि जो एज लिमिट है वो 21 से 30 वर्ष है। लेकिन जो प्रीवियस वैकेंसी आई थी, जो मैंने आपको 2017 बताया कि 2017 में इसकी वैकेंसी आई थी, उसके अनुसार इसकी एज लिमिट 20 से 32 वर्ष है। एज लिमिट के बारे में आपको कंफर्मेशन नोटिफिकेशन के बाद ही पता लग पाएगा कि इसके लिए एज लिमिट क्या रखती है कमीशन, क्योंकि ये सारी चीजें कमीशन डिसाइड करती है। इसका एग्जाम फी कितना होता है? तो इसका जो एग्जाम फी है वो 100 रुपए होता है। और 100 रुपए किसे देने होते हैं? 100 रुपए केवल मेल कैंडिडेट को देने होते हैं, और मेल कैंडिडेट के अंदर भी केवल यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को एग्जाम फी देना होता है। वुमेन कैंडिडेट, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन के लिए फॉर्म फ्री होता है। अदर स्टेट के कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं नहीं? तो बिल्कुल अदर स्टेट के कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं। आप किसी भी स्टेट से हैं, आप आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं। एग्जाम सेंटर कहाँ होता है? तो इसका जो एग्जाम सेंटर है वो आपको दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में ही देखने को मिलेगा। जॉब लोकेशन भी आपको दिल्ली या दिल्ली एनसीआर में ही देखने को मिलेगी। इसका एग्जाम कौन सी एजेंसी कंडक्ट कराती है? तो इसका एग्जाम टीसीएस कंडक्ट कराती है, जो पहले एसएससी का भी एग्जाम कंडक्ट कराती थी। जैसा कि मैंने बताया कि 2021-22 में एक रिक्रूटमेंट रूल आया था दास ग्रेड 2 के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेड 2 लिखा हुआ है, ये डेजिग्नेशन है। इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आप किस किस डेजिग्नेशन पे सेलेक्ट होते हैं, और ये इसका पे लेवल है। ये पे लेवल 7 की जॉब है और इसका जो बेसिक पे है वो 44,900 रुपए है। उस समय जो वैकेंसी बताई गई थी वो 2365 वैकेंसी थी, लेकिन इसका बताया गया था कि इसका 33% ही डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भरा जाएगा। यानी कि आप मान सकते हैं लगभग 600 से 700 वैकेंसी बताई गई थी कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भरी जाएगी। लेकिन जो अभी आरटीआई रिप्लाई आया है उसके अंदर बताया गया है कि मात्र 86 वैकेंसी ही दास ग्रेड 2 के अंदर है। एक बार हम डेजिग्नेशन को देख लेते हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंस्पेक्टर जिसको जीएसटी इंस्पेक्टर कहते हैं, एक्साइज एंड एंटरटेनमेंट टैक्स इंस्पेक्टर, नायब तहसीलदार, स्टैंप ऑडिटर, लेबर इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर वेट एंड मेजरमेंट, सीनियर इंस्पेक्टर, ऑडिटर, इंस्पेक्टर मार्केटिंग, असिस्टेंट इंस्पेक्टर लोकल ऑफिस, असिस्टेंट इंस्पेक्टर लोकल फंड्स, सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इंटरनल ऑडिटर, इंस्पेक्टर हेडक्वार्टर एंड अलाइड पोस्ट, हेड पेशी क्लर्क, ब्रांच इंचार्ज इन डीसी ऑफिस। डीसी ऑफिस यानी कि डेप्यूटी कमिश्नर के ऑफिस के आप ब्रांच इंचार्ज भी बनते हैं इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद। सब रजिस्ट्रार, सीनियर इंस्पेक्टर, आप आगे जितनी भी डेजिग्नेशन है उसको पढ़ सकते हैं। ये तो आपने यहाँ पे डेजिग्नेशन देखा, लेकिन इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आप किस किस डिपार्टमेंट में सेलेक्ट हो सकते हैं, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट के नाम दिए गए हैं, आप एक बार इनको पढ़ लीजिए। ये वैकेंसी पे ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि जो वैकेंसी आरटीआई के अकॉर्डिंग है वो 86 है। अब जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक कुछ भी क्लियर मैं नहीं बता सकता। आप केवल इन डिपार्टमेंट पे ध्यान दीजिए। लगभग 110 या 120 डिपार्टमेंट है जिसके अंदर दास ग्रेड 2 क्वालिफाई करने के बाद रिक्रूटमेंट होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है वो 112 डिपार्टमेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो पिछली वैकेंसी थी वो 2017 में आई थी। आप यहाँ पे पोस्ट कोड देख सकते हैं 81/17। ये जो 17 होता है वो ईयर को दिखाता है और ये जो होता है ये उस वैकेंसी का कोड होता है।
तो दास ग्रेड 2 की जो वैकेंसी थी वो 2017 में आई थी, पिछली वाली। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके अंदर कुल मिलाकर 221 वैकेंसी थी। यूआर के अंदर 108, ओबीसी के अंदर 70, एससी के अंदर 27 और एसटी के अंदर 16। यहाँ पे आपको ईडब्ल्यूएस नहीं दिख पा रहा होगा क्योंकि जो ईडब्ल्यूएस है वो 2019 में इंप्लीमेंट हुआ है और ये वैकेंसी 2017 की है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं, आपने आर्ट्स में ग्रेजुएशन की है, कॉमर्स में ग्रेजुएशन की है, साइंस में ग्रेजुएशन की है, एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन की है, बस किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन की है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसका जो ग्रेड पे है वो 4600 ग्रेड पे है और इसका जो पे लेवल है वो 7 है। बेसिक पे की बात करें तो इसका स्टार्टिंग बेसिक पे जो है वो 44,900 रुपये है। एज लिमिट जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो प्रीवियस वैकेंसी थी उसके अकॉर्डिंग जो एज लिमिट है वो 20 से 32 वर्ष है, लेकिन जो रिक्रूटमेंट रूल के अकॉर्डिंग एज लिमिट है वो 21 से 30 वर्ष है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस फॉर्म को आप कैसे भर पाएंगे? इस फॉर्म को आप ऑनलाइन भर पाएंगे। जब ये नोटिफिकेशन आएगा तो आप इस फॉर्म को ऑनलाइन भर पाएंगे और कोई भी अदर मोड से आप यदि फॉर्म भरते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। फॉर्म फी के बारे में मैंने आपको बता दिया है। इसके लिए जो फॉर्म फी है वो 100 रुपये रखा गया है और फॉर्म फी किसे पे करना है? केवल मेल कैंडिडेट को, और मेल कैंडिडेट के अंदर जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। इसके अंदर 3 टियर एग्जाम होते हैं। जो पहला टियर होता है वो स्टूडेंट की छटनी के लिए यूज किया जाता है और जो दूसरा टियर होता है वो मेरिट डिसाइड करता है, और तीसरे टियर के अंदर आपका स्किल टेस्ट होता है जो कि जिसके अंदर आपको एसे राइटिंग, प्रेसी राइटिंग और लेटर राइटिंग देखने को मिलेगा। ये है आपका सिलेबस दास ग्रेड 2 के लिए। ये टियर 1 का सिलेबस है। यदि आप जनरल अवेयरनेस का सिलेबस देखें तो ये बिल्कुल एसएससी सीजीएल से मैच खाता हुआ आपको दिख रहा होगा। वहीं मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग के अंदर यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत रीजनिंग के अंदर डिफरेंस देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे रीजनिंग के कुछ अलग अलग टॉपिक्स भी आपको देखने को मिलते हैं, जैसा कि आपको दास ग्रेड 4 और अदर एग्जाम में देखने को मिलता है। जैसे वर्बल रीजनिंग आपको देखने को मिलेगा, फिगर बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलेंगे, जजमेंट वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, डिसीजन वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, जबकि ये सारे क्वेश्चन आपको एसएससी में बहुत कम देखने को मिलते हैं। मैथ की बात करें तो मैथ के अंदर आपको एडवांस मैथ के अंदर केवल मेंसुरेशन पूछा जाता है। जैसे कि एसएससी के अंदर आपको एडवांस मैथ के अंदर ज्योमेट्री भी पूछा जाता है, ट्रिग्नोमेट्री भी पूछा जाता है, अलजेब्रा भी पूछा जाता है, हाइट एंड डिस्टेंस भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपको केवल मेंसुरेशन देखने को मिलेगा। और ये रहा हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस। हिंदी और इंग्लिश के सिलेबस में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो इंग्लिश है वो थोड़ा अच्छा पूछा जाता है एसएससी के मुकाबले। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको टियर 2 का सिलेबस देखने को मिलेगा। वो सेम टियर 1 के सिलेबस के जैसा है, लेकिन जो क्वेश्चन की हार्डनेस है वो थोड़ी बढ़ जाएगी यदि आप टियर 2 एग्जाम के लिए अपीयर होते हैं तो। यहाँ पे वही लिखा गया है कि जो एग्जाम का लेवल है वो थोड़ा अप हो जाएगा। यदि आप टियर 2 एग्जाम के लिए क्वालिफाई होते हैं तो जो एग्जाम का लेवल है वो थोड़ा अप हो जाएगा। वहीं यहाँ पे यदि मैथ की बात करें तो मैथ के अंदर आपका डीआई पूछा जाता है मेंस के अंदर। जो नॉर्मल एप्टीट्यूड है, एप्टीट्यूड के साथ साथ आपका डीआई भी पूछा जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये कुछ रिलैक्सेशन है जो विभिन्न कैटेगरी को दी जाती है सरकार के द्वारा, तो आप इसको एक बार देख सकते हैं। इसका जो टियर 1 होता है वो 2 घंटे का होता है, जिसके अंदर 200 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स के, यानी कि हर एक क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के होते हैं। यदि आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा, यदि आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे। जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन होते हैं 40 मार्क्स के, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन होते हैं 40 मार्क्स के, मैथ के 40 क्वेश्चन होते हैं 40 मार्क्स के, हिंदी के 40 क्वेश्चन होते हैं 40 मार्क्स के, इंग्लिश के 40 क्वेश्चन होते हैं 40 मार्क्स के। वहीं टियर 2 की बात करें जो कि आपका मेरिट डिसाइड करता है, ये 3 घंटे का पेपर होता है जिसमें 300 क्वेश्चन होते हैं 300 मार्क्स के, यानी कि हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। यहाँ पे जो फर्स्ट पेपर होता है उसके लिए आपको 1.5 घंटे का समय दिया जाता है। इसमें 150 क्वेश्चन होते हैं 150 मार्क्स के। इसमें जनरल अवेयरनेस के 75 क्वेश्चन होते हैं 75 मार्क्स के, और रीजनिंग के 75 क्वेश्चन होते हैं 75 मार्क्स के। वहीं जो इसका दूसरा सेक्शन खुलता है उसमें भी 1.5 घंटे का समय दिया जाता है और इसमें भी आपके 150 क्वेश्चन होते हैं 150 मार्क्स के। इसमें आपके इंग्लिश एंड कॉम्प्रीहेंशन के 75 क्वेश्चन होते हैं 75 मार्क्स के, मैथ और डीआई के 50 क्वेश्चन होते हैं 50 मार्क्स के, और कंप्यूटर के 25 क्वेश्चन होते हैं 25 मार्क्स के। और जैसा कि मैंने आपको बताया, एक लास्ट में एग्जाम कराया जाता है, एग्जाम एग्जिट जिसे बोलते हैं। ये 1 घंटे का पेपर होता है और ये 100 मार्क्स का पेपर होता है, जिसके अंदर आपके एसे, प्रेसी और लेटर राइटिंग वगैरह देखने को मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, यदि आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे। यदि आप टियर 1 क्वालिफाई करते हैं तो टियर 2 के अंदर 6 से 10 गुना कैंडिडेट को ही बुलाया जाता है, और यदि आप टियर 2 भी क्वालिफाई कर लेते हैं तो डीवी में 1.25 टाइम्स कैंडिडेट को ही बुलाया जाता है जितनी भी वैकेंसी होती है। यानी कि मान लीजिए 4 वैकेंसी है तो डीवी में कितने कैंडिडेट को बुलाया जाएगा? केवल 5। इतनी चीज़ें क्लियर है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है आपका टियर 1 का कट ऑफ। ये दास ग्रेड 2 81/17 पोस्ट कोड, ये टियर 1 का कट ऑफ है। तो आप देख सकते हैं यूआर का जो कट ऑफ है वो 146.35 है, ओबीसी का कट ऑफ 128.66 है, एससी का 123.35 है, एसटी का 117.34 है, और एक्स सर्विसमैन का 80.77 है, स्पोर्ट्स पर्सन का 100.44,
OH कैटेगरी का 119.17, VH कैटेगरी का 60.22, HH कैटेगरी का 63.75। तो ये टीयर 1 का कट ऑफ है जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और टीयर 2 के कट ऑफ को देखते हैं जो कि आपका मेरिट डिसाइड करेगा, जो कि ये 300 नंबर का पेपर होता है और यही आपका मेरिट डिसाइड करता है, यानी आपका सिलेक्शन यही डिसाइड करता है। तो यूआर का जो कट ऑफ है 300 में से वो गया था 219.42, ओबीसी का 207.91, एससी का 192.61, एसटी का 180.18, एक्स सर्विसमैन का 163.15, स्पोर्ट्स पर्सन का 189.16, ओएच कैटेगरी का 194.23, वीएच कैटेगरी का 179.03 और एचएच कैटेगरी का 126.35। तो ये वो टीयर 2 का कट ऑफ है जो 2017 वाली वैकेंसी का गया था, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर मैं पे लेवल की बात करूँ तो जैसा कि आपको पता है इसका जो पे लेवल है वो 44,900 रुपये है। और अभी आपको पता होगा कि डीए जो है वो बेसिक पे का 50% हो चुका है, यानी कि आपको डीए लगभग 22,450 रुपये देखने को मिलेगा। वहीं एचआरए की बात करें तो एचआरए भी 3% बढ़ चुका है, तो लगभग आपको एचआरए 11,225 रुपये देखने को मिलेगा। और ट्रांसपोर्ट अलाउंस की बात करें तो ये भी आपको 3,000 से 4,000 के करीब देखने को मिलेगा। कुछ ऐसी वैकेंसी होती है जिसके अंदर सिक्योरिटी अलाउंस मिलता है, तो मैंने यहाँ सिक्योरिटी अलाउंस को ऐड नहीं किया है। बाकी जितने भी अमाउंट है उन सबको अगर मैं ऐड करूँ तो ये बनते हैं 82,575 रुपये। तो अब आपको पता लगा कि क्यों लोग इसे दिल्ली का पीसीएस या फिर लोअर पीसीएस कहते हैं। एक तो पोस्ट में भी दम है और यहाँ पे सैलरी में भी काफ़ी ज़्यादा दम है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये दास ग्रेड 2 का प्रीवियस ईयर का पेपर है जो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दूंगा। बस थोड़ा आपको वेट करना होगा क्योंकि सबको कंपाइल करने में टाइम लगता है, तो आप पेशेंस रखिए। मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे ये सारे पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। और जो टीयर 2 का लगभग मेरे पास 2 या 3 पीडीएफ है वो भी मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर मैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात करूं तो रिक्रूटमेंट 3 टाइप से होता है किसी भी डिपार्टमेंट में। एक तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है जो कि जिसके अंदर एक नोटिफिकेशन निकाला जाता है, एग्जाम कराया जाता है, फिर फर्दर ज्वाइनिंग प्रोसेस होती है। दूसरा जो होता है वो होता है प्रमोशन। यदि आप किसी भी डिपार्टमेंट में मान लीजिए काफ़ी समय से वर्क कर रहे हैं, आपका बिहेवियर बहुत अच्छा है, आप डिपार्टमेंट को अच्छे से समझते हैं, सारे काम को अच्छे से समझते हैं, लोगों के प्रति आपका व्यवहार अच्छा है, तो डिपार्टमेंट क्या करती है कि आपका प्रमोशन कर देती है कुछ समय के बाद। अब एक तीसरा प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं LDC, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इसके अंदर क्या होता है मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। आप 12th पास हैं, आपकी टाइपिंग स्पीड 35 से ऊपर है मान लीजिए। अब क्या है कि अभी MTS की वैकेंसी आई और आप MTS की वैकेंसी को क्वालिफाई कर लेते हैं और आप डिपार्टमेंट में चले जाते हैं। और आप डिपार्टमेंट में जाने के बाद वो सारे काम करने में समर्थ हैं जो एक LDC कर सकता है। अब क्या करेगी डिपार्टमेंट के जितने भी लोग हैं वो आपको देखेंगे कि ये सारे काम तो आप LDC वाले कर रहे हैं, लेकिन जो आपका पे लेवल है और जो आपकी जॉब प्रोफाइल है वो तो MTS की है। तो उसके लिए डिपार्टमेंट एक एग्ज़ाम करवाती है जिसको बोलते हैं LDCE, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम कहा जाता है। और इसके लिए कुछ टाइम लिमिट होता है, ये कुछ टाइम लिमिट बाद कराया जाता है जिसको क्वालिफाई करने के बाद आप सीधे MTS से LDC की पोस्ट पर सेलेक्ट हो जाते हैं। इतना समझ गए? यानी कि यदि आप MTS हैं तो LDC की पोस्ट पे जाएंगे, LDC हैं तो दास ग्रेड 3 की पोस्ट पे जाएंगे, दास ग्रेड 3 हैं तो दास ग्रेड 2 की पोस्ट पे जाएंगे। तो ऐसे ये बढ़ता रहता है। यहाँ पे मैं दास ग्रेड 1 के बारे में बताऊंगा कि आप कैसे दास ग्रेड 1 बन सकते हैं। ये जो रिक्रूटमेंट रूल आया था इसके अंदर बताया गया था कि जो भी वैकेंसी है, जो आपने वैकेंसी देखी थी स्टार्टिंग में, उसका 100% प्रमोशन के थ्रू भरा जाना है। यहाँ पे जो आपने वैकेंसी देखी थी ये इसके बारे में बात हो रही है। तो इसमें बोला गया था कि जो भी वैकेंसी है वो 100% प्रमोशन के थ्रू भरी जाएगी। अब आप दास ग्रेड 1 पे कैसे सेलेक्ट हो सकते हैं? यदि आप दास ग्रेड 2 में सेलेक्टेड हैं, आपको क्या करना होगा, 6 साल तक सर्विस देनी होगी। यदि आप दास ग्रेड 2 में सेलेक्टेड हैं तो 6 साल यदि आप काम करते हैं तो आप डायरेक्ट दास ग्रेड 1 बन सकते हैं। इतनी चीज़ें क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। दास ग्रेड 2 की बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया जो वैकेंसी वहाँ दिखाई गई थी, इस रिक्रूटमेंट रूल में बताया गया था कि 33% जो वैकेंसी है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भरी जाएगी, 52% वैकेंसी प्रमोशन के थ्रू भरी जाएगी और 15% वैकेंसी LDC यानी कि लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू भरी जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया जो इसके लिए एज लिमिट थी रिक्रूटमेंट रूल के अकॉर्डिंग वो 21 से 30 वर्ष रखी गई थी, लेकिन प्रीवियस वैकेंसी के अकॉर्डिंग जो एज लिमिट है वो 20 से 32 वर्ष है। इतनी चीज़ें क्लियर है? अब यदि मैं प्रमोशन की बात करूं तो आप कैसे प्रमोट हो सकते हैं। यदि आप दास ग्रेड 3 पे वर्किंग हैं और आपने लगभग 8 साल तक दास ग्रेड 3 पे काम कर लिया है, दास ग्रेड 3 के पोस्ट पे, तो आप डायरेक्ट दास ग्रेड 2 बनने के लिए एलिजिबल हैं, बशर्ते आपके पास जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो दास ग्रेड 2 की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए, तभी आप दास ग्रेड 2 बन सकते हैं दास ग्रेड 3 से। इतनी चीज़ें क्लियर है? अब लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो यदि आप दास ग्रेड 3 में वर्किंग हैं और आप दास ग्रेड 2 बनना चाहते हैं तो आप जो है 5 साल तक वर्किंग होने चाहिए और जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन दास ग्रेड 2 के लिए चाहिए वो आपके पास होनी चाहिए, जब ही आप लिमिटेड कॉम्पिटिटिव डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दास ग्रेड 3 की बात करते हैं। तो इसमें बताया गया था कि 85% जो वैकेंसी है वो प्रमोशन के थ्रू भरी जाएगी और 15% डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू भरी जाएगी। प्रमोशन की बात करें तो यदि आप दास ग्रेड 4 के अंदर 6 साल तक वर्किंग हैं तो आप डायरेक्ट प्रमोट हो सकते हैं। लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो यदि आप दास ग्रेड 4 के अंदर 3 साल तक वर्किंग है और आपके पास वो सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जो कि दास ग्रेड 3 के लिए मांगी गई है, तो आप दास ग्रेड 3 में डायरेक्ट सेलेक्ट हो सकते हैं। अब दास ग्रेड 4 की बात कर लेते हैं। इसके अंदर बताया गया था कि जो 85% रिक्रूटमेंट है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भरी जाएगी, यानी कि उसका नोटिफिकेशन निकाला जाएगा, एग्जाम कराया जाएगा और फर्दर ज्वाइनिंग प्रोसेस कराई जाएगी। और 15% जो वैकेंसी है वो प्रमोशन के थ्रू भरी जाएगी। इस वैकेंसी के अंदर आपको पता है कि 12th मांगा जाता है और जो टाइपिंग स्पीड है वो 35 मांगी जाती है इंग्लिश के अंदर और 30 मांगी जाती है हिंदी के अंदर। और एज लिमिट जो होता है वो 18 से 27 वर्ष होता है, जैसा कि अभी इसका नोटिफिकेशन आपको जनवरी में देखने को मिला था। तो प्रमोशन की बात करें तो आप प्रमोट कैसे हो सकते हैं दास ग्रेड 4 के अंदर? यदि आप MTS यानी लेवल 1 के अंदर वर्किंग है, कितने साल तक वर्किंग होने चाहिए? 3 साल तक। और आपके पास जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 12th पास है और आपकी जो टाइपिंग स्पीड है इंग्लिश के अंदर या तो 35 है या फिर हिंदी के अंदर 30 है, तो आप इस वैकेंसी के लिए प्रमोट हो सकते हैं। ये लेकिन आपका बिहेवियर दिखाता है कि आप डिपार्टमेंट के अंदर आपका बिहेवियर कैसा है, आप काम को समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते हैं। ये सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि प्रमोशन सारा आपके हाथ में होता है। जैसे बच्चे यहाँ पे आकर के गाली दे देते हैं, अगर आप वहाँ ऐसी बदतमीजी करेंगे तो वहाँ आपका सीधा डिमोशन किया जाएगा, ना कि प्रमोशन। समझ गए? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रमोशन की मैं कुछ और चीज़ें बता देता हूँ आपको। जो आपका पहला प्रमोशन होता है दास ग्रेड 2 के अंदर, वो लगभग 6 से 8 साल की सर्विस के बाद होता है। उसके बाद आप सुपरिटेंडेंट कहलाते हैं, आप FSO कहलाते हैं यानी कि फूड सप्लाई ऑफिसर कहलाते हैं, SO कहलाते हैं यानी कि सेक्शन ऑफिसर कहलाते हैं, तहसीलदार कहलाते हैं। ये सारी चीजें आप बनते हैं और इसके बाद आप ग्रुप बी के गजेटेड ऑफिसर कहलाते हैं। आपका जो दूसरा प्रमोशन होता है ये 6 से 8 साल की सर्विस के बाद आपको दोबारा 10 साल की सर्विस देनी होती है। उसके बाद आपका दूसरा प्रमोशन होता है। इस दूसरे प्रमोशन के बाद आप DANICS कहलाते हैं, यानी दिल्ली अंडमान निकोबार सिविल सर्विसेज, जिसकी जो नियुक्ति होती है वो सिविल सेवा परीक्षा क्वालिफाई करने के बाद होती है। आप DANIC बनने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं मैक्सिमम 2 साल की सर्विस देने के लिए किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में। इतना समझ गए? तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन थी ये दास ग्रेड 2 के लिए थी। आई होप आप सारी चीजें समझ गए होंगे। अब आप अपनी पढ़ाई पे लग जाइए, क्योंकि ये वैकेंसी आपको जल्द ही देखने को मिलेगी। मेरे अकॉर्डिंग जो भी अब रिक्रूटमेंट है वो आपको इलेक्शन के बाद ही देखने को मिलेगा। आशा करता हूँ कि मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है आप उसको समझ पाए होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।